स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेरोल की। और पेरोल बनाने के लिए एम्प्लॉय का ग्रुप, एम्प्लॉय की कैटेगरी और एक मेन एम्प्लॉय, ये हमें बनाना होता है। पेरोल हमेशा किसी भी आपका जो इंस्टीट्यूशंस हो गया या आपका सर्विसेज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, उनमें पूरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए काम आता है। तो इसकी अकाउंटिंग में हमें नीड होती है, टैली में हम इसकी एंट्री करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं। ये जो टॉपिक थे ये आपको स्टॉक बनाते समय भी मिलते थे, पर उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते थे। वैसे यहाँ पर इसे अपने अकॉर्डिंग यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ग्रुप क्या होगा? एम्प्लॉय ग्रुप में हम जैसे दो डिपार्टमेंट हमारे पास है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल रख लिया, ठीक है। तो कैटेगरी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी, जैसे कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में वो एक एचआर है या वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, ये कुछ टेक्निकल होंगे। अगर नॉन टेक्निकल की बात करेंगे तो पियोन हो गया, वर्कर्स हो गए, जो नॉन टेक्निकल वर्कर्स हैं ये लोग होते हैं। तो स्टाफ को मैनेज करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। और ये हम कैटेगरी की बात करेंगे। अभी एक और बनाना होता है, इसे एम्प्लॉय कैटेगरी। देखें, ग्रुप बना लिया, कैटेगरी बना लिया, अब एम्प्लॉय बनाएंगे। एम्प्लॉय को इस कैटेगरी से और ग्रुप से हम लोग लिंक करेंगे, ठीक है। तो आज का कंसेप्ट सीखते हैं, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने आप गेटवे ऑफ टैली में हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने कंपनी बनी हुई है, कंपनी बना ली है। कुछ ऑप्शंस और फीचर्स यूज करने के लिए F11 आप प्रेस करेंगे, आपके सामने कुछ फीचर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ आपको पेरोल दिखाई दे रहा है। सपोज करो पेरोल नहीं दिखता है तो ऊपर जो शो मोर फंक्शंस और फीचर्स हैं उसको आपको यस करना है, ठीक है। सीधा आपको यूज करना है स्टूडेंट्स, बस यस कर दिया। ये भी आप यस करेंगे। स्टेचरी मतलब होता है टैक्स से रिलेटेड नॉलेज, आप यस कर दीजिए। फिलहाल आप इसको नो रख सकते हैं। यहाँ आपको कुछ कम डिटेल्स पूछेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे कंपनी का कोड लिख दिया, कंपनी का ग्रुप कोड डाल दिया, सिक्योरिटी कोड, ठीक है। ब्रांच ऑफिस, वर्कर्स कितने दिन काम करते हैं मंथ में, 26 डेज होता है। देखेंगे आप 26 के बाद ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल लग गए हैं, ठीक है। आपको कोई भी पेंशन स्कीम के लिए अगर रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है डाल सकते हैं। ब्रांच ऑफिस नंबर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर होता है, आप कंपनी का 10 नंबर भी यूज कर सकते हैं, वो कुछ अल्फा और न्यूमेरिकल्स में होता है, ठीक है। और ले लीजिए, इनवैलिड बताएगा ये, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, हो तो आप यूज कर सकते हैं। इनकम टैक्स को रजिस्टर करते हो आप, तो आपको एक वार्ड नंबर मिलता है। मान लीजिए आप इसको कोई वार्ड नंबर डाल दिया। कंपनी आपकी गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर में मेंशन कर सकते हैं, फिर हम अदर ले रहे हैं, ठीक है। सेक्टर जो ब्रांच है आपकी वो लिख सकते हैं। मान लीजिए ये भी जगीरपुर में है। रेस्पॉन्सिबल पर्सन में आप अपना ही नाम लिख रहे हैं, सपोज करो, ठीक
ठीक है, डेजिग्नेशन आप लिख सकते हैं, अकाउंटेंट है, उसका पैन नंबर आप यूज करना है। ओके, पैन नंबर ये वैलिड नहीं मान रहा है, क्योंकि आपको वैलिड बनाना पड़ेगा इसको। व्हाट हैपेंड? ठीक है, यहाँ पर आपको सीधा एंटर करना है। ठीक है, अभी आप गेटवे पे आ गए, फिर से कुछ फीचर्स बन गए हैं। अब जैसे आप क्रिएट पे जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए आपके पास। ये देखिए, हम पेरोल की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। पेरोल ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक एम्प्लॉय का ग्रुप होता है, एक एम्प्लॉय कैटेगरी नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप कैटेगरी आइटम, लेकिन यहाँ आना चाहिए, नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो सीधा सीधा आप इधर आएंगे, स्टूडेंट्स शो मोड पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ गया। अब आपको एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप, एम्प्लॉय नजर आ रहा है। ठीक है, अभी ऑप्शन आ गए। अभी आप सीधा सीधा एम्प्लॉय कैटेगरी में जाएंगे, वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, हमारे एम्प्लॉय अगर दो कैटेगरी में काम करेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ बताएंगे कि हमारे जो एम्प्लॉय है उसकी कैटेगरी क्या क्या डिफाइन की गई है। जैसे मान लीजिए, तो हमारी टीम है एक टेक्निकल, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी रेवेन्यू आइटम्स हो गए, ये हम लोग इसके लिए यूज करना चाहते हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल लिख दीजिए आप। ओके, नॉन टेक्निकल कर सकते हैं आप। और इसमें आप अभी ये दोनों ऑप्शन आप यस कर दीजिए। उसके बाद करना क्या है, एम्प्लॉय के ग्रुप में आप आएंगे, बैक आ जाएं। ग्रुप क्रिएट करते समय ध्यान देंगे, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो टेक्निकल टीम है उसमें कौन कौन सा ग्रुप है। मान लीजिए उसमें आईटी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कैटेगरी क्या बनाना चाहते हैं। तो पहले हम ये मान लीजिए आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में इसको बनाएंगे। ठीक है, नेम आप लिख दें, कौन कौन से ग्रुप आप बनाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर कहेंगे, आप केवल यहाँ पर मान लीजिए आपने आईटी टीम लेना है। ठीक है, सैलरी डिफाइन नहीं करेंगे, बन गई। उसके अलावा फाइनेंस भी हमारी टेक्निकल टीम में आएगी, तो आपको यहाँ पर
फाइनेंस दे देना है, ठीक है। फाइनेंस स्ट्रीम भी हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं कि ये भी टेक्निकल में आएगी, टेक्निकल डिपार्टमेंट में। अब बात करें नॉन टेक्निकल की, तो यहाँ से आप नॉन टेक्निकल ले लें। इसमें मान लीजिए, इसमें आप प्योन मान सकते हैं नॉन टेक्निकल में, ठीक है। तो पहले आप ऊपर सेट करेंगे नॉन टेक्निकल, और यहाँ पर आप प्योन सेलेक्ट कर देंगे। लेबर भी आता है, उसके अलावा आप एचआर को भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एचआर जो होता है उसका काम टेक्निकल नहीं होता है, उसका नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल है, वो सैलरी डिफाइन करता है। तो एक आप टेलीकॉलर भी रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कॉलिंग का वर्क करेंगे। एज कंपेयर टू योर बिजनेस, आप जो भी चाहें, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आ जाइए। कुछ एम्प्लॉय हमें बनाने हैं, एम्प्लॉय क्रिएट करके देखेंगे। 2-3 एम्प्लॉय हम क्रिएट करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं, किस कैटेगरी का एम्प्लॉय यूज करेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल की बात करेंगे। जैसे आप टेक्निकल में जाते हैं, आपको नाम देना पड़ेगा। सपोज करें आप रोहन मिश्रा लिख दिया, ठीक है। वो किस टीम का है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में टीम है आपके पास, तो आप मान लीजिए आईटी टीम का बंदा है, आपने लिख दी। ज्वाइनिंग डेट आपके सामने आ रही है, यानी कि पिछले साल हो सकती है, मान लीजिए। तो सपोज करें आप उसकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2011 में हुई है, मान लीजिए। तो आप 1 जुलाई, ठीक है, 2011 लिख देते हैं ज्वाइनिंग के। सैलरी डिफाइन करनी है, अभी नहीं करनी है, क्योंकि जब तक वो एम्प्लॉय पूरी तरीके से क्रिएट नहीं हो जाएगा, जब तक उसकी सैलरी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। अभी इसका यूनिक कोड नंबर देंगे, क्योंकि हर कंपनी में हर एक एम्प्लॉय का यूनिक कोड होता है जिससे उसकी पहचान होगी, ठीक है। मान लीजिए आपने E001 आपने दे दिया, मान लीजिए। डेजिग्नेशन क्या है ये, यानी कि ये एक आईटी पर्सन है, आईटी टीम लिख दिया। फंक्शन क्या करता है, ये मैनेजिंग करता है या मैनेजमेंट करता है, ये मैनेजिंग करता है, ओके। ये आईटी टीम को मैनेज करता है। लोकेशन आप देख सकते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में, मान लीजिए इसको करोल बाग मैंने लिख दिया, ओके, इस ब्रांच में। जेंडर आप दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, इट्स नो नीड। ब्लड ग्रुप आप डाल सकते हैं, इट्स नो नीड ऑल्सो। फादर्स नेम आप ऐड कर सकते हैं। स्पाउस नेम यानी कि इसकी वाइफ का नेम आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हो, आप इसको, ठीक है। जो भी उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी जो मेल आईडी है,
ठीक है, बैंक डिटेल्स को आप यस करेंगे, ये ज़रूरी है। मान लीजिए आप कभी पेमेंट करते हैं, कई बार बैंक के थ्रू भी पेमेंट करेंगे। आजकल पेमेंट्स होती है वो सारी की सारी बैंक के थ्रू ज़्यादा प्रेफर हो गई है। यस करेंगे। आपको बताना पड़ेगा अकाउंट नंबर क्या है, तो कुछ भी अकाउंट नंबर डाल दीजिए। ठीक है, उसका IFSC कोड बताएंगे। ठीक है, उसका IFSC कोड मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ठीक है, बैंक नेम आप लिख सकते हैं, ब्रांच आप लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ब्रांच आपने वही लिख दी जिस एरिया में वो रह रहा है, जिस एरिया में उसका बैंक है। यहाँ पर रेफरेंस आईडी होती है, कई बार आता है ये। ठीक है, कई बार रेफरेंस आईडी भी आती है, और नहीं तो आपको नॉर्मली ट्रांजेक्शन टाइप मिलेगा। ठीक है, पर मान लीजिए आप डिटेल इसमें थोड़ी सी सही रीजनेबल भरना चाहें, जो होती है ठीक है, ट्रांजेक्शन टाइप में आप बहुत सारे मोड देख रहे हैं। आप ई फंड पे लिखिए, ठीक है, या चेक, हम लोग ई फंड करते हैं इसको। पूरी डिटेल्स आपके पास आ गई है, और कोई बैंक भी है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज अब यहाँ देखें दो चीज आ रही है, एप्लीकेबल टैक्स। यहाँ पर इनकम टैक्स की बात कर रहा है, पुरानी जो रिजिम के अकॉर्डिंग अगर फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए कोई टैक्स रिजिम नई रूल्स रेगुलेशंस में है, कोई चेंजेस अगर आते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम इसको यही लेंगे। आपको पैन नंबर बताना पड़ेगा, वो जरूरी बताना होगा। विदाउट पैन नंबर आप अगर कुछ भी चीज डिटेक्ट हो गया तो उससे दिक्कत होगी। टैक्स ना कटे इसके लिए आपको पैन कार्ड यूज करना होता है। कोई चेंजेस होता है 15G फॉर्म्स वगैरह हम लोग फिल करते हैं, जैसे बैंक के रूल्स होते हैं। ठीक है, पैन और आधार नंबर दोनों आपको देने होते हैं कई बार। ठीक है, आधार नंबर आप जानते हैं 12 डिजिट का होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN, ये हो सकता है PF, क्योंकि PF में अकाउंट होगा। यहाँ पर PF आप जानते हैं, कंपनी के थ्रू PF अकाउंट खुलता है। ठीक है, मान लीजिए आपका P101, ये आपका PF अकाउंट नंबर है। डेट ऑफ आ गया, ज्वाइनिंग, जो भी आपका ESI नंबर है वो स्पेसिफाई कर देंगे, वो डिपेंड करता है PF के अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रांच आप दे सकते हैं, आप इसको दे सकते हो।
एक एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। मान लीजिए दूसरा एम्प्लॉय भी बना रहे हैं, ये नॉन टेक्निकल में आप बना रहे हैं सपोज करें, तो ऊपर आकर के स्पेस बार प्रेस करके नॉन टेक्निकल ले लीजिए। सपोज करो आप काजल लिख रहे हैं, इससे बता देते हैं ये एक HR है, ठीक है। इसकी जो ज्वाइनिंग है 1/5/2015 में हुई थी। सेलेक्टिफाई नहीं करनी, एम्प्लॉय का नंबर है तो E002, डेजिग्नेशन इसका HR का है। ये फंक्शन क्या करती है, ये सैलरी डिफाइन करती है, ठीक है। कहाँ काम करती है, मान लीजिए सपोज करते हैं ये मोती बाग में है, ठीक है। डिटेल भर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। बैंक डिटेल से यस करेंगे सेम फॉर्मेट में, ओके। अकाउंट नंबर बता सकते हैं, IFS कोड, बैंक नेम दे दिया अपने, ब्रांच आप दे सकते हैं, ये भी बता देते हैं। आपको ट्रांजेक्शन स्टेप में सेम प्रोसेस में ई फंड देना है, ठीक है। पेन नंबर आप यूज करेंगे इसका भी, आधार नंबर, एक अकाउंट नंबर, EPF 002, जो भी नंबर दिया हुआ है 002 मान लेते हैं। जो डिस्पेंसरी नेम है जहाँ इलाज कराने जाना हो, ठीक है। एम्प्लॉय क्रिएट हो गया है। चेक करना चाहते हैं, एक बार देख लीजिए, अल्टर में चलें, एम्प्लॉय पे आ जाइए, नज़र आ रहा है काजल रोहन मिश्रा, HR डिपार्टमेंट में काजल है, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। रोहन मिश्रा IT में है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो यहाँ तक की डिटेल्स के बाद आपने सीखा पेरोल का फर्स्ट कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट के लिए सेकंड वीडियो, ओके, थैंक्स।